एक बार की बात है, घने हरे भरे जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम शेर खान था। उसके सुनहरे अयाल और गरजती हुई आवाज ने उसे जंगल का असली राजा बना दिया था। हर रोज वह पूरे जंगल में घूमता और सभी जानवरों को याद दिलाता कि वही इस जंगल का मालिक है। लेकिन शेर खान सिर्फ एक राजा ही नहीं था, वह एक बहुत ही भूखा राजा था। हर रोज वह जानवरों का शिकार करता और सभी जानवर डर और घबराहट में रहते। आखिरकार सभी जानवरों ने एक आपात बैठक बुलाई। सबसे पहले बूढ़े उल्लू ने अपनी छोटी सी ऐनक ठीक करते हुए कहा, दोस्तों, अगर हमने शेर खान की भूख को शांत करने का कोई तरीका नहीं निकाला, तो हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। सभी जानवर सहमति में सिर हिलाने लगे। फिर चालाक लोमड़ी ने अपना पंजा ऊपर उठाया। क्या हो अगर हम शेर खान से वादा करें कि हर दिन हम में से एक जानवर उसके पास जाएगा? इस तरह उसे शिकार नहीं करना पड़ेगा और बाकी हम सब सुरक्षित रहेंगे। योजना थोड़ी जोखिम भरी थी, लेकिन सभी ने सहमति जताई। जानवर शेर खान के पास गए और विनम्रता से उसके सामने झुकते हुए बोले, हे महान शेर खान, हम आपको एक प्रस्ताव देते हैं। हर दिन हम में से एक आपके पास भोजन के लिए आएगा ताकि आपको शिकार पर न जाना पड़े। शेर खान की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन ध्यान रहे, अगर मेरा भोजन समय पर नहीं पहुंचा, तो मैं तुम सबका शिकार करूंगा। उस दिन से हर जानवर ने अपनी बारी से शेर खान के पास जाकर अपना वादा निभाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी नहीं आ गई। उसका नाम चिक्कू था और वह अपनी तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था। चिक्कू शेर खान का भोजन नहीं बनना चाहता था और वह अपने दोस्तों को हमेशा के लिए इस डर में भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। शेर खान के पास जल्द पहुंचने की बजाय चिक्कू धीरे धीरे चलता रहा। वह जंगल में घूमा, पत्तियों को चबाया, एक गाना गुनगुनाया और यहाँ तक कि कुछ फूलों को भी तोड़ा। जब वह शेर खान की गुफा तक पहुंचा, तब तक सूरज सिर के ऊपर आ चुका था और शेर खान गुस्से में इधर-उधर चक्कर काट रहा था। जैसे ही शेर खान ने छोटे खरगोश को देखा, उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम इतनी देर से आए हो और तुम देखो तो, तुम्हारा आकार, तुम सिर्फ एक छोटा सा निवाला हो, मुझे और शिकार करना पड़ेगा। चिक्कू ने गहरी सांस ली, फिर विनम्रता से झुकते हुए बोला, हे महान शेर खान, कृपया मेरी देरी को माफ करें। मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया। शेर खान की आंखें सिकुड़ गईं। एक और शेर? मेरे जंगल में? चिक्कू ने सिर हिलाया और डर का नाटक करते हुए कहा, हाँ, वह भी बड़ा और ताकतवर था, बिल्कुल आपकी तरह। उसने कहा कि वही जंगल का असली राजा है और वह आपसे भी डरावना है। यह बात शेर खान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे उस झूठे राजा के पास ले चलो, उसने दहाड़ते हुए कहा। मैं उसे दिखा दूंगा कि यहाँ असली राजा कौन है। इस तरफ आइए महाराज, चिकू ने कहा, अपनी मुस्कान छुपाते हुए। उसने शेर खान को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले आया। चिकू ने रुककर कुएं की तरफ इशारा किया। वह वहीं छुपा हुआ है और आपसे भी बहादुर बनने का नाटक कर रहा है। शेर खान कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर झांका। वहां उसे एक और शेर दिखाई दिया, बड़ा, ताकतवर और डरावना। बेशक वह शेर खान का अपना ही प्रतिबिंब था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी। शेर खान गुर्राया और दूसरे शेर ने भी उसी तरह गुर्राया। शेर खान ने अपने दांत दिखाए और उसका प्रतिबिंब भी उसी तरह दांत दिखाने लगा। गुस्से में शेर खान ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और दूसरे शेर ने भी उतनी ही जोर से दहाड़ लगाई। कैसे हिम्मत की इसने? शेर खान ने गुस्से में कहा। बिना सोचे समझे वह कुएं में छलांग लगा गया। छपाक! शेर खान ठंडे पानी में गिर गया। तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुआं गहरा था और वह बाहर नहीं निकल सका। कुएं के किनारे से चिक्कू ने देखा और अपनी चाल सफल होती देख मुस्कुराने लगा। शेर खान के जाने के बाद जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। चिक्कू अपने दोस्तों के पास लौटा, जो घबराए हुए इंतजार कर रहे थे। जब उसने सबको बताया कि क्या हुआ, तो वे खुशी से झूम उठे और उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। उस दिन के बाद से चिकू एक हीरो बन गया और जानवर खुशी खुशी रहने लगे।
अब उन्हें शेर खान का डर नहीं था। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी जंगल में छोटी सी चालाकी भी सबसे बड़े बलवान को मात दे सकती है। कहानी की सीख, हिम्मत और बुद्धिमानी से सबसे बड़े दुश्मन को भी मात दी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मजेदार और दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठा सकें।